आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने एक्शन और थ्रिलर के सारे पैमाने तोड़ दिए। ये फिल्म है वॉर 2, जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का एक और बड़ा धमाका है। यह सिर्फ एक जासूसी कहानी नहीं है, ये दोस्ती, विश्वासघात और राष्ट्र प्रेम की एक जटिल गाथा है। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसी चुनौती से जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है। हमें परिचय मिलता है कबीर धालीवाल से, जो एक समय रॉ का बेहतरीन एजेंट था, लेकिन अब वो बागी होकर अंधेरे की दुनिया में चला गया है। कबीर अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है और उसे खत्म करने की जिम्मेदारी दी जाती है एक विशेष यूनिट के अधिकारी विक्रम चेलपति को। विक्रम एक ऐसा अधिकारी है जो अपने काम में बेहद तेज है। वो एक अजय हत्यारे की तरह है जिसे कबीर को खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि कैसे कबीर एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के लिए काम कर रहा है। उसका पहला मिशन होता है रॉ के पूर्व चीफ कर्नल लूथरा की हत्या करना। लूथरा जो कभी कबीर के लिए पिता समान थे। कबीर भारी भावनात्मक द्वंद्व के साथ ये काम करता है, लेकिन ये सिर्फ एक चाल होती है। असल में कबीर उस कार्टेल के भीतर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। लूथरा की हत्या करके वो कार्टेल का विश्वास जीत लेता है और उसे कार्टेल के भारतीय लीडर गौतम गुलाटी से मिलने के लिए भेजा जाता है। गुलाटी एक शक्तिशाली व्यवसायी है जिसकी जड़ें आतंकवाद और काले कारोबार में गहरी हैं। इस बीच विक्रम कबीर का पीछा कर रहा है। वो हर कदम पर कबीर से मुकाबला करता है। उनके बीच की लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह एक वैचारिक संघर्ष भी है, जहां एक तरफ देश के प्रति समर्पण है तो दूसरी तरफ एक बागी की रहस्यमय मंशा। एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब गुलाटी यमन में एक आईएसआईएस ट्रेनिंग कैंप में कबीर को एक और घिनौना काम सौंपता है। उसे मंत्री सारंग के परिवार को ले जा रहे एक चार्टर्ड विमान को हाईजैक करने और उन्हें मारने का आदेश दिया जाता है ताकि मंत्री पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। कबीर जानबूझकर एक सुराग छोड़ता है जिसका पीछा करते हुए विक्रम उससे अकेले में मिलता है। यहाँ कबीर अपने असली मिशन का खुलासा करता है कि वह देश के लिए बागी बना है और विक्रम उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। कबीर एक स्टील्थ बॉम्बर की मदद से विमान को हाईजैक करता है और विक्रम की मदद से हमलावरों को मार गिराता है। लेकिन तभी एक और बड़ा खुलासा होता है। विक्रम अपनी असली पहचान बताता है कि वो भी उस कार्टेल का सदस्य है और वो खुद हमलावरों को मारता है। वो कबीर को विमान से बाहर निकाल देता है और उसे उसके बचपन के नाम काबू से पुकारता है। ये नाम सुनकर कबीर के दिमाग में अपने अतीत की दर्दनाक यादें ताज़ा हो जाती हैं। कहानी अतीत के फ्लैशबैक में जाती है। 1999 में एक 14 साल का कबीर मुंबई की झोपड़पट्टियों में बेघर हो जाता है जब उसके विधवा पिता आत्महत्या कर लेते हैं। वहां उसकी दोस्ती रघु नाम के एक लड़के से होती है। दोनों एक डकैती के दौरान पकड़े जाते हैं और जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिए जाते हैं। कर्नल लूथरा उस समय एक मेजर के रूप में सेंटर में आते हैं और कैदियों को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। कबीर और रघु शारीरिक टेस्ट पास कर लेते हैं, लेकिन रघु देश के ऊपर खुद को प्राथमिकता देने के कारण भावनात्मक मूल्यांकन में फेल हो जाता है। कबीर लूथरा के समर्थन से सेना में भर्ती हो जाता है और रघु को पीछे छोड़ देता है। रघु इस धोखे से आहत होकर हिरासत से भाग जाता है और अब उसका असली नाम है विक्रम चेलपति। वर्तमान में वापस आते हैं। कबीर अबू धाबी में गुलाटी को ट्रैक करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रम हस्तक्षेप करता है। वो खुद गुलाटी को मार डालता है और रॉ की नज़र में कबीर को इस हत्या के लिए फंसा देता है। एक नाव पीछा करने के बाद कबीर भाग निकलता है। बाद में वो इटली में अपनी पूर्व प्रेमिका काव्या से मिलता है और उसे अपने मिशन और विक्रम की असली पहचान बताता है। अब ये साफ हो जाता है कि विक्रम ही वो असली खलनायक है जो सालों से नफरत की आग में जल रहा है और कबीर से बदला लेना चाहता है। फिल्म का अंत एक जबरदस्त क्लाइमैक्स की ओर बढ़ता है जहां कबीर और विक्रम आमने सामने होते हैं। ये सिर्फ दो एजेंट्स की लड़ाई नहीं है, ये बचपन के दो दोस्तों के बीच का टकराव है। एक दोस्ती जो विश्वासघात की वजह से दुश्मनी में बदल गई। फिल्म ये सवाल छोड़ती है कि क्या कबीर देश के खिलाफ जाने का नाटक कर रहा था या क्या वो सचमुच में एक बागी बन चुका था, और विक्रम की असली मंशा क्या है। वॉर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो देशभक्ति, बलिदान और व्यक्तिगत प्रतिशोध के गहरे विषयों को छूती है। फिल्म का अंत दर्शकों को अगले भाग के लिए उत्सुक कर देता है। ये फिल्म ये दिखाती है कि युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं होता, बल्कि ये हमारे भीतर विश्वास और धोखे के रूप में भी लड़ा जाता है। यह कहानी सुनकर आपको फिल्म के बारे में और क्या जानने में दिलचस्पी